नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना मंडी क्षेत्र की शिवेंद्र कॉलोनी में अचानक घरों से बाहर निकले लोग, तारों के जमघट में लगी आग ने उड़ाई नींद। शून्य फाउंडेशन में सिद्ध योग मठ अखाड़े ने औषधि विज्ञान में उपलब्धि हासिल करने वाली हिमानी बजाज को किया सम्मानित। माड़ी स्थल पर 5 सितंबर से लगने वाले मेले में इस बार ड्रोन से होगी छड़ियों पर फूलों की वर्षा। भारतीय उद्योग किसान व्यापार प्रकोष्ठ के व्यापारियों ने नुसरत साबरी के नेतृत्व में नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कस्बा अम्बेटा क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। रोशनी बैंक के आई चेकअप कैंप का व्यापारी नेता जयवीर राणा ने किया शुभारंभ। थाना सदर बाजार के दिल्ली रोड पर चोरों ने स्कूटी पर किया हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। यहाँ न तो दीपावली थी और न ही कोई जश्न का माहौल, लेकिन अचानक हुई आतिशबाजी जैसी आवाज़ें सुनकर मोहल्ले के लोग बाहर आए तो नज़ारा देखकर सहम गए। मामला थाना मंडी क्षेत्र की शिवेंद्र कॉलोनी का है, जहाँ पर बिजली के खंभों पर तारों का जमघट लगा है। क्षेत्र के लोग कई बार विभाग को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार देर रात बिजली के खंभों पर लगे तारों के जमघट में अचानक आग लग गई, जिससे मोहल्ले के लोग नींद से जागे तो खंभे का नज़ारा देखकर सहम गए। काफ़ी देर तक तारों के जमघट में आग लगी रही और पटाखों के फटने की आवाज़ें आती रही। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करने वाली हिमानी बजाज को शून्य फाउंडेशन व सिद्ध योग मठ अखाड़े द्वारा सम्मानित किया गया। हिमानी बजाज ने जोड़ों के दर्द, गठिया निवारण में नवीनतम अंतर त्वचा औषधीय प्रभाव पर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से गहन शोध कर पीएचडी की है। हिमानी बजाज को आज महामंडलेश्वर संत कमल किशोर महाराज, चंडीगढ़ से आए महामंडलेश्वर स्वामी ओम महाराज ने रुद्राक्ष की माला और ओम का प्रतीक चिन्ह भेंटकर अपना आशीर्वाद दिया। शून्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष श्रीमती अनीता कोमल अरोड़ा ने सिरो वस्त्र अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। धीरेन्द्र सिंह राठौड़, भारत भूषण, नीना धिंगड़ा, राजेश कपूर, वेद प्रकाश पोपली, अवतार सिंह मिगलानी, एडवोकेट मोहम्मद अली, अब्दुल सलाम सहारनपुरी, एनी गुंबर, सतीश गुंबर, बलदेव बाटला, श्रीमती राधा, श्रीमती गुंजन, शीला कुमारी, अमित कुमार गुप्ता, श्रवण कुमार पांडे ने हिमानी बजाज के उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा द्वारा माड़ी स्थल पर इस बार भव्यता प्रदान की जा रही है। 5 सितंबर को लगने वाले मेले में छड़ियों पर ड्रोन से पुष्प वर्षा सबके आकर्षण का केंद्र होगी। यह माड़ी स्थल पर लगने वाले मेले में पहली बार होगा। आज श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा के चौधरी अनिल प्रताप सैनी, संरक्षक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, अध्यक्ष गुलशन सागर, महामंत्री ओम प्रकाश सैनी, कोषाध्यक्ष विकास सैनी, राजकुमार सैनी, मुकेश दीक्षित, विनीत भटनागर ने पत्रकारों से वार्ता कर आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में डीआईजी, डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त व जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल होंगे। शोभा यात्रा शुगर मिल से शुरू होगी। चौधरी अनिल प्रताप सैनी ने बताया कि माड़ी स्थल पर श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा के जो बोर्ड लगे थे वह नगर निगम द्वारा उतार दिए गए हैं, जिसे लेकर सभी पदाधिकारियों व श्रद्धालुओं में रोष है। हमारा 5 सितंबर में छड़ियों का मेला 3 दिन के लिए आरंभ होने जा रहा है। उस विषय में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और चूँकि 2 साल कोरोना के चलते ये मेला नहीं भरा था और अब की बार बहुत ही भव्य रूप से ये मेला भरने जा रहा है। अब की बार सबसे पहले तो सभी छड़ियों पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। उसमें हमने मुख्य अतिथियों को आमंत्रण भी दिया है। इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं, बागड़ का सबसे बड़ा मेला हिंदुस्तान का छड़ियों का भरता है। उसके बाद हिंदुस्तान में छड़ियों का दूसरा मेला यहाँ सहारनपुर में भरता है और लगभग 850 साल से ये मेला भरता है। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की।
जिलाध्यक्ष नुसरत साबरी के नेतृत्व में व्यापारी नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पांवधोई नदी की सफाई कराने, दोनों किनारों पर टाइल्स लगाने, सीताराम कॉम्प्लेक्स के बराबर में सड़क निर्माण कराए जाने, नवीन नगर के बच्चा पार्क की सफाई कराकर उसमें ओपन जिम खोले जाने, कोर्ट रोड पर आयकर भवन के सामने बह रहे नाले तथा मोहल्ला खुमरान में मुख्य नाले की सफाई कराने की मांग की। इस दौरान मोहम्मद यूनुस अंसारी, सरदार राजेंद्र पाल सिंह, गौरव गुप्ता, पार्षद हाजी नूर आलम, हाजी राव निसार, जमाल साबरी एडवोकेट आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज नगर आयुक्त महोदय से भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के प्रमुख लोग हम लोग मिलने के लिए आए हैं। नगर आयुक्त महोदय से मिलने का जो हमारा मामला है वो ये है जी कि जो अपना पांवधो नदी के जो एक तो गंदगी भरी पड़ी है उसको सफाई के लिए, दूसरा हमारे जो उसके दोनों साइड पे नदी के दोनों साइड पे जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने के लिए, खुमरान पुल से लेकर के जोगान पुल तक रोड टूटा पड़ा है उसको बनवाने के लिए, एक जो है जो मस्जिद का जो पुल जो है बड़ी धीमी गति से चल रहा है, बन रहा है, उसको उसमें गति उसकी पकड़वाने के लिए कि भाई तेज़ जल्दी बनाए क्योंकि उससे बड़ी दिक्कतें आ रही है लोगों को इधर उधर आने जाने में। तीसरा एक सुदर्शन फर्नीचर वालों के बराबर में जो है एक सड़क बननी है, वो जो उसमें भी हमने रखा है, और एक इनकम टैक्स ऑफिस के पास जो नाले हैं उसमें गंदगी भरी पड़ी है, सिल्ट भरी पड़ी है, उसको भी सफाई के लिए हम लोग आए हैं। नवीन नगर में व्यापार मंडल के जो हमारे वहाँ पर मोनू ठाकुर जी है, वहाँ पर एक पार्क है, उसमें हम लोग चाहते हैं ओपन जिम खुल जाए, वहाँ पर सफाई व्यवस्था हो जाए। अम्बेटा क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। निकटवर्ती गांव दैदपुरा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी नकुड़ अजय कुमार अम्बस्ट ने किया। उन्होंने कहा, गुरु का स्थान माता पिता से बढ़कर होता है। स्कूल के डायरेक्टर प्रवेश सैनी, चेयरमैन राकेश सैनी, चौकी प्रभारी क्षितिज कुमार ने केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया। प्रधानाचार्य वैशाली शर्मा ने छात्र छात्राओं को बताया कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम में मॉडलिंग व जमकर नृत्य प्रस्तुत किया। श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भी आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने डॉक्टर अनु ने भी छात्राओं को शिक्षक दिवस का महत्व बताया। इस दौरान शैक्षिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही बच्चों ने अध्यापक गणों को उपहार भी भेंट किए। रोशनी आई बैंक धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा न्यू रोज पब्लिक स्कूल में आई चेकअप कैंप लगाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा ने कैंप की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा, रोशनी आई बैंक विगत वर्षों से समाज हित में कार्य करते हुए जिन व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे व्यक्ति को अपनी इस मुहिम के माध्यम से उनकी दुनिया में उजियारा करने का काम करता है। स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. जैन द्वारा चलाई गई यह मुहिम अब उनके पुत्र सूरज जैन संस्था के अध्यक्ष के रूप में बखूबी रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अनिल सलूजा बैंक के अध्यक्ष सूरज जैन, उमा मंडोलिया ने भी विचार रखे। डॉक्टर कुलदीप कश्यप और असू जैन के सहयोग से लगभग 150 बच्चों का आई चेकअप किया गया। इस मौके पर लगभग 15 व्यक्तियों ने आंखें दान की। संस्था की तरफ से सभी को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि वे दिन दहाड़े वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नगर के दिल्ली रोड स्थित एक व्यक्ति की स्कूटी को चोर चोरी कर ले गए। पीड़ित हरवंश का कहना है कि वह स्कूटी खड़ी कर जैसे ही अंदर गया और थोड़ी देर बाद के बाहर आया तो उसकी स्कूटी वहां पर नहीं थी। स्कूटी चोरी होने की सूचना थाना सदर बाजार पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। क्या आपका नाम? मेरा नाम हरबंस लाल है। अच्छा, क्या मामला हुआ था? यहाँ पे स्कूटी खड़ी की थी मैंने। किसकी थी? स्कूटी मेरी थी। अच्छा, 4 बजे का टाइम था और उसके बाद मैंने देखी तो स्कूटी है ही नहीं यहाँ पे। तो ले गया उठा के, पता नहीं कौन ले गया।